हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए इस न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ न्यू प्रोजेक्ट की, साथ ही अपडेट्स की। जो प्रोजेक्ट्स हम लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं उसके बारे में यहाँ पे आपसे सजेशंस भी लिए थे, तो उस बेसिस पर मैंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी अपडेट है। जो एड्रॉप हमने पहले ज्वाइन किए थे, टेस्टनेट ज्वाइन किए थे या टेस्टनेट जो एंड हो चुके हैं, अब आगे उनका क्या करना है वो सब आज की इस वीडियो में कवर करूंगी। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आपको ज्वाइन करने हैं फटाफट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि आ रहा है यहाँ पे जैकरी प्रोटोकॉल की साइट से। जैकरी प्रोटोकॉल का टेस्टनेट फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो फेज 2 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे 31 ऑफ मार्च को स्टार्ट हो चुका था, पर जैसे कि मैंने यहाँ पे एज अ अपडेट ग्रुप में आपके साथ शेयर किया था कि इनका फेज फर्स्ट सेकंड जो है वो अभी यहाँ पे जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं उनके लिए स्टार्ट हुआ है। और जो एप्लीकेशन है और एक्सटेंशंस वॉलेट्स के लिए यहाँ पे जो फेज़ है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो 10 अप्रैल से ये फेज़ स्टार्ट हो चुका है, ये लास्ट चलेगा आपके 30 अप्रैल तक। सो आपको यहाँ पे इसके टेस्टनेट को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपली ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है, इजी टास्क है। जो ओल्ड यूज़र हैं जिन्होंने यहाँ पे जैकरी का टेस्टनेट 1 किया था, और यहाँ पे मैंने आपको इनकी विनर लिस्ट भी दी थी जिनकी मेंबर्स के यहाँ पे एड्रेसेस थे। सो टेस्टनेट टास्क को परफॉर्म हम यहाँ पर करेंगे, उससे साथ ही हम यहाँ पर इनकी एक ओट है जो कि इसको क्लेम करना है आपको, जो ये वेरीफाई करेगा कि आपने इनके टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये दो काम आपको करना है। तो टेस्टनेट के टास्क को परफॉर्म करने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्होंने पूरा बता रखा है कि आपको इनका एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना है। फेज सेकंड के अंदर इनका वॉलेट है वो आपको यहाँ पर इनके एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। मतलब गूगल प्ले पे जाके आप यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंपली पीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इनके एक्सटेंशन को ऐड कर लीजिएगा। दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार जब आपका वॉलेट यहाँ पर क्रिएट हो जाए तो आपके जो फ्रेसेस हैं, की है, आप उन्हें सेव करके रख लीजिएगा। ये बात मैं न्यू यूज़र्स के लिए कह रही हूँ। जो हमारे ओल्ड यूज़र्स हैं उन सबके पास ऑलरेडी उनका वॉलेट होगा, सो आप वही सेम वॉलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पे वॉलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है, अब बात कर लेते हैं। जैसे ही वॉलेट क्रिएट हो जाएगा एसेट्स वाले सेक्शन पे, ये मैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे आपको दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क दे रखे होंगे कि आपको टेस्टनेट किस नेटवर्क पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे BNB चेन नेटवर्क जो है वो अभी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने एड्रेस को आप यहाँ से ऊपर से कॉपी कीजिएगा, और यहाँ पे BNB फॉसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप सिंपली आइएगा, कैप्चा सॉर्ट आउट कीजिएगा, एड्रेस पुट करके आप यहाँ पे 0.1 BNB जो है वो एज अ फॉसेट ले लीजिएगा। जब आपको फंड आपके वॉलेट में मिल जाएगा तो आपको आपका फंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोनों ही काम ऐप के अंदर करें चाहे आप एक्सटेंशन में करें, वॉलेट क्रिएट करना का प्रोसेस सेम रहेगा, फॉसेट क्लेम करने का प्रोसेस सेम रहेगा। अब बात करेंगे कि इसी वॉलेट में हमको लेयर 2 वॉलेट भी आपको क्रिएट करना है। जो ओल्ड यूज़र हैं उनके ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड होगा, बट जो न्यू है उनके नहीं होगा। तो अगर आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो लेयर 2 का वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लेयर स्वीपर जो है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसे करते ही आपको यहाँ पे लिख जाएगा एलिजेंट नॉट रजिस्टर्ड, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप रजिस्टर के ऑप्शन पे आएंगे। अपने L2 वॉलेट को क्रिएट करने से पहले BNB का फॉसेट जरूर यहाँ से क्लेम कर लीजिएगा। और अब जो भी यूज़र नेम आप रखना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपका L2 वॉलेट क्रिएट हो, आप वो यहाँ पर दे दीजिएगा। यहाँ पर देने के बाद में आप सिंपली इसे कंफर्म कीजिएगा। जब आप इसे कंफर्म करेंगे आपके वॉलेट में एक ट्रांजेक्शन आएगी, आपको उसे कंफर्म करना है। बट मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर L2 वॉलेट जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे न्यू यूज़र्स के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। जो पुराने यूज़र्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी उनका L2 वॉलेट होगा, बट न्यू यूज़र्स के लिए अभी यहाँ पर मैंने एडमिन से भी बात करी। सो एडमिन का क्लियरली कहना था कि डेवलपर टीम इस पर वर्क कर रही है, जल्द से जल्द फिक्स हो जाएगा। और जो पुराने यूज़र्स हैं वो यहाँ पे L2 वॉलेट का रजिस्ट्रेशन वाले टास्क को स्किप कर दीजिएगा, आप आगे के टास्क कंप्लीट कीजिएगा जो मैं अब आपको बता रही हूँ। बट उससे पहले अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे L2 वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन जो है वो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। आपको L2 वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इस तरीके से दो ऑप्शन खुलेंगे, आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है
और यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। देन आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन आएगी, आपको इस ट्रांजिशन को कंफर्म करना है और आपका L2 वॉलेट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बस बाकी मैंने बता ही दिया, एक्सटेंशन जिसके पास है उनको यहाँ पर लेयर 2 वॉलेट जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट टास्क जो हमें इसमें कंप्लीट करना है वो यहाँ पर ये है, L2 ट्रांसफर करना है आपको। अब आपको क्या करना है, लेयर 1 से लेयर 2 पे कुछ फंड डिपॉजिट करना है। अभी हमने जो BNB फॉसेट जो है वो क्लेम किया वो लेयर 1 पे किया था। अब हमको क्या करना है, लेयर 1 को ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। लेयर 1 पे आने के बाद जो आपका ये BNB है इसको कुछ अमाउंट हम लेयर 2 पे पहुँचाएंगे हमारे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ट्रेड वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितना अमाउंट आप यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 0.5 BNB जो है वो लेयर 2 पे सेंड करना चाहती हूँ। मैं अपनी फ़ीस यहाँ पे इतनी ही रखूँगी एंड इसको डिपॉजिट कर देती हूँ, ट्रांजेक्शन को कन्फर्म कर देती हूँ। जस्ट वेट करते हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं लेयर 2 पे एंड चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे फंड आया है या नहीं। लेयर 2 पे आने के बाद यहाँ पे ट्रेड ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे माय ट्रांजेक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो डिपॉजिट जो है वो सक्सेसफुली नहीं आया गाइस, ये पहले का है क्योंकि ये मेरा ओल्ड वॉलेट है। जो वेट करते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर देखते हैं जो हमने 0.5 BNB सेंड किया है वो आता है, कितनी देर में आएगा। जब तक मेरे पास 0.2 BNB है मैं आगे के टास्क आपको बता देती हूँ। ये ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, वॉलेट क्रिएट करना है, L2 वॉलेट क्रिएट करना है, फिर L1 वॉलेट पे जो फॉसेट लिया था उसका थोड़ा बहुत L2 वॉलेट पे डिपॉजिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिपॉजिट होके आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें L2 वॉलेट टू L2 वॉलेट ट्रांजेक्शन्स करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको ट्रेड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। पर उससे पहले अब ये भी बता दूं कि अगर आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको लेयर 1 से लेयर 2 के लिए क्या ऑप्शन आपको फॉलो करने हैं। लेयर 2 के लिए आपको डिपॉजिट का ऑप्शन जस्ट लेयर 1 के ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, BNB को सिलेक्ट कीजिएगा। अब जितना फंड आपको सेंड करना है उतना अमाउंट लिखिएगा एंड यहाँ पे डिपॉजिट कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके पास कन्फर्मेशन आएगी, आपको उसे कन्फर्म कर देना है। तो ये एक्सटेंशन में फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करेंगे L2 वॉलेट टू L2 वॉलेट किस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन करनी है। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको L2 वॉलेट सिलेक्ट कीजिएगा, स्विच कीजिएगा। यहाँ पर आपको इस तरह फ्लैश का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से BNB सिलेक्ट करेंगे, BNB का अमाउंट डालिएगा यहाँ पर, और एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। एड्रेस जो है आप चाहें तो TS ग्रुप के अंदर आप प्लीज़ अपने लेयर 2 के वॉलेट एड्रेस जो है, मतलब जो नेम आपने बनाया है लेयर 2 पे, वो सेंड कर सकते हैं। या फिर इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगी जहाँ से बहुत सारे मेंबर्स के लेयर 2 के वॉलेट एड्रेस आपको दिख जाएंगे। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ दे दीजिएगा और ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलते हैं ऐप पे। सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे BNB को सिलेक्ट करना है। अभी तक मेरे पास फंड नहीं आया है क्योंकि ये टेस्टनेट है, सारे टास्क बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन फेल हो रही हैं, ट्रांजेक्शन की स्पीड बहुत स्लो है, आपको वेट करना पड़ेगा। जो न्यू यूज़र हैं, जो ओल्ड यूज़र है उनके पास ऑलरेडी फंड होगा तो वो फटाफट टास्क को कर ही देंगे। तो मैंने यहाँ पे इनका नेम भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, अमाउंट लिख दिया एंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करते हैं। जस्ट वेट, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। एंड अगर आप एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएगा लेयर 2 पे। BNB पे क्लिक कीजिएगा, जितना अमाउंट सेंड करना है अपना नेम दे दीजिएगा जिस नेम पे आपको सेंड करना है और ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर दीजिएगा। अब जिस तरीके से आपने डिपॉजिट किया था लेयर 1 टू लेयर 2, उसी तरीके से अब आप यहाँ पे विड्रॉ वाले टास्क को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। लेयर 2 से अगेन लेयर 1 पे हम यहाँ पे सेंड करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, अगेन आपको लेयर 2 में ट्रेड सेंटर पे आना है। ट्रेड सेंटर पे आपके विड्रॉ वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। BNB का एड्रेस जो आपका लेयर 1 का एड्रेस है जैकरी का, उसे यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। जितना अमाउंट दोबारा वहाँ पे लेयर 1 पे आपको पहुँचाना है वो लिखिएगा, विड्रॉ कीजिएगा एंड कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिकली एक बार कर लेते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, विड्रॉ के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है उसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। एड्रेस को देने के बाद जितना अमाउंट मैं यहाँ पे अगेन सेंड करना चाहती हूँ वो मैंने यहाँ पे दे दिया एंड सिंपली यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक किया। कंफर्म करते हैं, जस्ट वेट, ट्रांजेक्शन कंफर्म। विड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट टास्क जो आपको करना है लेयर 2 पे ही करना है। लेयर 2 पे ही बने रहिएगा। आपको नीचे NFT वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको
गाइस ये तो NFT मार्केट प्लेस है। चलिए अपने एसेट्स पे चलते हैं। एसेट्स पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा मेरी ऑलरेडी यहाँ पर एक NFT मैंने पहले वाले टास्क में बनाई थी। अब यहाँ पे हम NFT कलेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स में आने के बाद सेकंड जो ऑप्शन है ना आपका, यहाँ पे NFT, आपको इस पर क्लिक करना है। क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे NFT कलेक्शन का ऑप्शन जो आपको सेकंड वाला दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपके NFT कलेक्शन का जो नेम रखना है वो दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए और एक इमेज दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर एक इमेज दे दी है, सिंपली क्रिएट करते हैं। तो आप इस तरीके से लोगो इमेज भी दे दीजिएगा, नीचे और भी इमेज देकर इसके बाद सिंपली क्रिएट कीजिएगा, अदरवाइज ये नहीं क्रिएट हो पाएगा। कंफर्म, कलेक्शन आपका क्रिएट हो गया। देन अगेन बैक आ जाइएगा और इस बार हमें NFT आइटम के ऑप्शन पे क्लिक करना है ऊपर। यहाँ पे हम NFT को क्रिएट करेंगे। अगेन यहाँ पर एक इमेज देनी है, आपकी NFT का नेम, डिस्क्रिप्शन आपको देना है एंड देन सिंपली आपको क्रिएट करना है, ट्रांजिशन को कंफर्म करना है। अब आपने NFT को भी क्रिएट कर लिया, मार्केट प्लेस भी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे NFT जो है उसको बाय और सेल करना है। इसके लिए आपको लेयर 2 पे ही बने रहना है। देखिए मैं लेयर 2 पे ही हूँ और यहाँ पे NFT वाला ऑप्शन मैंने चूज़ कर रखा है। इस पर आते ही मार्केट प्लेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इनमें से जो भी NFT चूज़ करना चाहें अपनी कलेक्शन के अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ी कम प्राइस की NFT आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, उसे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, देन बाय NFT एंड कंफर्म। आपका बाय का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अपनी खुद की NFT को सेल करना है। आपको आपकी खुद की NFT को सेल पे लगाना है। इसके लिए अगेन यहाँ पे एसेट्स वाले ऑप्शन पे NFT को यहाँ सिलेक्ट कीजिए, सेल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सिंपली क्लिक अगेन, प्राइस सेट करके नेक्स्ट की टाइम पीरियड सेट कर लीजिएगा, कंफर्म कीजिए एंड जस्ट ट्रांजेक्शन आपकी इस तरीके से कंफर्म यहाँ पर हो जाएगी। बाकी अगर आपके पास कोई ऑफर आया हुआ है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है किस तरह आपको चेकआउट करना है। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको किसी मेंबर ने ऑफर दिया होगा, आपकी ने जो NFT सेल पे लगाई है उस प्राइस पे ना होके कोई दूसरा ऑफर अगर आपको दिया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप चाहें तो उसको अप्रूव कर सकते हैं ऑफर को एंड कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने NFT सेल पे लगाई है और आप उस NFT को सेल से हटाना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो अगेन आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑर्डर वाले ऑप्शन पे जाके आपके पास में जो सेल पे लगाई है वो ऑर्डर दिख जाएंगे। आपको उस NFT को क्लिक करना है जिसके आपको सेल से हटाना है और उसे कंफर्म कर देना है। तो ये आपकी NFT सेल से हट जाएगी, कैंसिल हो जाएगा आपका ऑर्डर। अब अगर आपको आपकी NFT को विड्रॉ करना है, इट्स मीन कि आपको एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर पहुंचाना है, तब भी आप सेम प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको विड्रॉ वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है आप चाहें तो उसको L2 से L1 पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि आप एड्रेस यहाँ पे पुट कर दीजिए। इस NFT को L2 से मैं L1 पे पहुँचा रही हूँ। माई BNB एड्रेस मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक मेरा एड्रेस आ गया। अब मैं इस NFT को विड्रॉ कर लेती हूँ एंड कंफर्म कर देती हूँ। अब विड्रॉ का ऑप्शन होगा L2 से L1 पे पहुँचाने के लिए। अब सेम इसी तरीके से आप L2 से L2 पर भी NFT को पहुंचा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे NFT वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड का, आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे कोई और L2 का वॉलेट हो उसका नेम पुट कर दीजिएगा एंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी NFT को यहाँ से जो है सेंड भी कर सकते हैं। तो सब मैंने बता दिया, L2 से L1 पे कैसे NFT को ट्रांसफ़र करेंगे या सेंड करेंगे, L2 टू L2 कैसे करेंगे, या NFT को किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। अब ये जो भी काम हमने किया वो L2 वॉलेट पे, L2 की चेन पे किया है। अब हम L1 के ऊपर भी यहाँ पे NFT जो है उसको क्रिएट करना देख लेते हैं एक बार। सिंपली L1 वॉलेट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर भी आपको सेम फीचर मिल जाता है। NFT वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आने के बाद देन सेम प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। L1 पे आइए, L1 वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद NFT प्रोसेस, यहाँ पर आपकी जो NFT आपने L2 से L1 पे सेंड की है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब आप उन NFTs को चाहें तो यहाँ पे से सेंड कर सकते हैं। इट्स मीन की ट्रांसफ़र जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है L1 NFT ट्रांसफ़र ईजिली अच्छे से वे में बताया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको वो एड्रेस देना है जो L1 के दूसरा एड्रेस होगा। L1 टू L1 ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं यहाँ से, जैसे L2 से L2 हो गया, अब L1 से L1 भी कर सकते हैं आप। तो ये डिपॉजिट करने का मेथड भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिससे कि अगर आप चाहे एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, दोनों के अलग अलग यहाँ पे स्टेप्स इन्होंने इजीली बताए हुए हैं। अब ये स्टेप सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन्हें कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर इनकी ओट को क्लेम करना है। सबसे पहले तो नेटवर्क को सेट कर लीजिएगा।
मैं यहाँ पे BSC चेन का नेटवर्क ले लेती हूँ, स्विच नेटवर्क। अब गाइज लास्ट में आपको यहाँ पे ये वाला टास्क वेरीफाई करना होगा, वो तो आपका उसी एड्रेस से होगा ना जिस एड्रेस पर आपने गैलेक्सी लॉगिन कर रखा होगा। अब अगर आप इस एड्रेस को जैकरी के वॉलेट के एड्रेस को इंपोर्ट करते हैं मेटामास्क के अंदर, तो आपको डिस्कॉर्ड ट्विटर सब चाहिए होगा अलग, कि वो एड्रेस अलग होगा। तो आप एक काम करिएगा, जिस भी एड्रेस से आप गैलेक्सी की ओट को क्लेम करना चाहते हैं इसकी, उसी एड्रेस को इंपोर्ट कर लीजिएगा आपके जैकरी वॉलेट में प्राइवेट की से। ठीक है गाइस, इससे क्या होगा कि आपका वही वॉलेट गैलेक्सी पे शो होगा और आप वेरीफाई वाले टास्क को कर पाएंगे। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि जो टास्क हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, देखिए मैंने आपको रजिस्टर करना, ट्रांसफ़र करना, मिंट करना, बाय करना, सेल करना बता दिया L2 पे, विड्रॉ करना भी बता दिया, डिपॉजिट NFT भी बता दिया है कि पहले आपको L2 से L1 पे ट्रांसफ़र करना है अपनी NFT को, फिर आपको डिपॉजिट करना है L2 पे अगेन। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, ये फीडबैक फॉर्म भरना आपको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप फीडबैक फॉर्म दे दीजिएगा, आप रेट दे दीजिएगा इसको ओवरऑल अपने अकॉर्डिंग, आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और जो चीज़ पसंद आपको नहीं आई है। इसके अलावा यूज़फुल कौन सा फीचर लगा ये आपको बता दीजिएगा, ऐसा कौन सा फीचर है जिसको आप चाहेंगे कि थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जाए। ट्रांजेक्शन स्पीड एंड अगेन फेल बहुत हो रही है ट्रांजेक्शन यहाँ पर। अगर आपको इस टेस्टनेट करने के दौरान कोई भी टास्क यहाँ पे कंफ्यूजिंग या डिफ़िकल्ट लगा हो, उस टास्क के बारे में यहाँ पे बताइएगा। अगर आपको कोई बग मिली हो तो वो बग यहाँ पे बताइएगा या फिर स्क्रीनशॉट उसका दे दीजिएगा। देन आपने टेस्टनेट को किस वर्जन पे यहाँ पे यूज़ किया है वो आप बता सकते हैं कि आपने मेटामास्क पे किया है या फिर एंड्रॉयड पे किया है। एंड देन इसके बाद अपना वेब20 एड्रेस आप दे दीजिएगा यहाँ पे, और आपका L2 का जो वॉलेट आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर देके सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इनका एक लकी ड्रॉ भी चल रहा है ऑफ जेनेसिस NFT वाइट लिस्ट ऑन क्विस्ट एंड पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे इनको फीडबैक वगैरह देते हैं या बग बताते हैं तो उन्होंने कहा है कि आप इनको डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, और आपको जो बग मिली है, जो या इशू आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे टिकट ओपन कीजिए। अगर आपका जो फीडबैक होगा वो इनके लिए सही रहेगा, आप वैल्यूएबल रहेगा, तो ये यहाँ पर आपको लकी ड्रॉ में ले सकते हैं। क्वेस्ट एंड के लकी ड्रॉ के लिए इनके ये वाला चल रहा है जिसमें आपको बस डिस्कॉर्ड ट्विटर के टास्क को कंप्लीट करना है, अपना ईमेल वेरीफाई करवाना है, तो आप लकी ड्रॉ के लिए यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट हो जाते हैं। 30 अप्रैल तक का टाइम है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। आई जस्ट होप कि आपको सभी टास्क इजीली समझ आ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई जिस कारण मैं नेक्स्ट अपडेट इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।